नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। और समाचार एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है अभी जनपद उत्तरकाशी के मुख्यालय से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर, जहां पर आयुष गुरुकुल होम स्टे रामस्थल गांव में है। और मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है पूर्णानंद भट्ट जी। पूर्व में इन्होंने खंड विकास कार्यालय चिन्यालीसौर से लेकर कई विकास खंडों में अपनी सेवाएं दी है जनहित में। और उसके बाद उन्होंने जो पहाड़ों में पलायन की दिशा में लोग भाग रहे, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी काम किए हैं, जैसे कि होम स्टे हुआ, पानी की फैक्ट्री हुई, और कृषि बागवानी में भी काफ़ी काम कर रहे हैं भट्ट जी। तो इसके बारे में बताएंगे और आपको सरकार से और स्थानीय जो जनपद उत्तरकाशी के अधिकारी है, इससे आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या इन्होंने सपोर्ट किया है नहीं किया, तो थोड़ा सा आप सूक्ष्म रूप में बताएंगे। नौटियाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके एक्सप्रेस समाचार का भी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सामाजिक उसमें काम करते रहते हैं। जी आपने कहा कि होम स्टे है, होम स्टे स्थापित करना वो ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, जी लेकिन अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है जी जी यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, जी तो मैं महाराष्ट्र एक बार घूमने गया था जी और वहाँ सारे रेलवे स्टेशन पे जी वो टीवी लगे हुए थे और उनमें उत्तराखंड का पूरा प्रचार हो रहा था कि कहाँ कहाँ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं। जी ये एनडी तिवारी साहब के ज़माने में हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। बहुत अच्छी सोच थी जी और टूरिस्ट उससे आकर्षित वहाँ पे बैठा रहता तो उसको टीवी को देखता रहता था, यहाँ के सुंदरता को, नैसर्गिक सौंदर्य को देखता था, जी वो आकर्षित होता था। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर जो अधिकारी हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जी उन्होंने एक बात कही कि यहाँ से पलायन हो रहा है, जनता भी कह रही कि पलायन कर रहे हैं। हज़ारों बच्चे यहाँ पे 2000 तक कोई पलायन नहीं था मेरे गांव में, जिस गांव में आप हैं उस गांव पलायन नहीं था, लेकिन 2000 से आज तक लगभग 35 लोग यहाँ से पलायन कर गए। जी जी और दुर्भाग्य तो यह है कि सरकार ने सोचा था, बहुत अच्छा सोचा कि पलायन आयोग बनाया जाए जी और वो पौड़ी में स्थापित भी किया, उसको बनाया भी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो पलायन आयोग स्वयं ही पलायन कर गया। जी जी तो अब उस पलायन आयोग से क्या कहें, सिर्फ उसको जो उनका उसका कमांडिंग ऑफिसर है, जी जी जो भी उसका कर्ता धर्ता है, वो मोटी तनख्वाह लेता है और देहरादून में एसी में बैठा रहता जी है। जी उसे क्या पता है कि पहाड़ की परिस्थितियाँ क्या हैं क्या है। और क्यों बच्चे यहाँ से भाग रहे। गांव में रहता, गांव में जाता। आज जो भी सेमिनार होती हैं देहरादून के जी 5 जी तारा होटलों में होती है, जी बहुत बड़ा पैसा उसमें बहाया जाता है। कृषि से संबंधित है, मेरा आयुर्वेदिक उद्यान भी है। जी जी मैंने कम से कम 350 पेड़ लगाए हैं, कई किस्म के। मैंने देखा यहाँ पर अभी काफ़ी आपकी कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी, और जो आपका ये दवाइयों का मेडिसिन है भी काफ़ी प्लांट लगा चुके हैं। तो ये जी मेडिसिनल प्लांट मैंने लगाए हैं ताकि मेरे यहाँ तो कई एक्सपोजर विजिट के लिए लोग, डिग्री कॉलेज और टूरिस्ट कई आते हैं एक्सपोजर जी विजिट के लिए, ग्रुप्स आते हैं। परंतु क्या करें, उसका सरकार की ओर से तो कोई प्रचार प्रसार है नहीं कि जी वहाँ पर भी वो कोई हुआ है। हम अपने प्रयास से, और कोई सहायता न मेरे होम स्टे में न मेरे आयुर्वेद, यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर इतना निकम्मा डिपार्टमेंट है, जी जी इतना निकम्मा है कि मैं समझता हूँ कि उसको ठीक ही चल रहा था कि इसे बंद कर दिया जाए और जी जी उसके साथ एकीकरण कर दिया जाए। इतने कर्मचारियों क्या, आज तक कोई हॉर्टिकल्चर का आदमी यहाँ पे नहीं आया। अभी तक नहीं आया। और मैं जो पेड़ लाता हूँ, जितने पेड़ ये देते हैं, आज तक उसमें से 90% तो मर जाते हैं। जी तो मैं देहरादून में नर्सरी है उनकी, सतपाल महाराज जी की, जी जी वहाँ से मैं पेड़ लेके आता हूँ या सेला कोई से लेके आता हूँ। जी मुझे यहाँ पे बाकी तो रहा, सर्पगंधा का पेड़ नहीं मिला कहीं। जी तो जो आम के पेड़ हैं, मैं सारे पेड़ वहाँ से मेडिसिनल प्लांट देहरादून से लेके आता हूँ। जी जी ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो मैंने कह दिया कि बहुत निकम्मा डिपार्टमेंट है। इनके कर्मचारी मोटी दफ्तर में रहते हैं बैठे हुए, या तो ताश खेलते हैं या कोई और गप मारते हैं, लेकिन गांव जी में जी कोई, पहले हमारे ज़माने में तो जो माली होता था वो कटिंग करने, प्रूनिंग करने, मैंने छाम से बुलाया अपने बगीचे के लिए। ट्रेनिंग हैं, कोई बीज इनसे मांगो तो उस बीज को नहीं, कोई सूची इनसे मांगो कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या वो करते हैं, उसकी सूची बाहर। ऐसे एग्रीकल्चर सैकड़ों
वो कगार में वो पेड़ वो क्या कहते हैं बीज जो है डेमोस्ट्रेशन के लिए देता है, लेकिन वो कुछ ही चुनिंदा लोगों को हर साल देता है। ये भी नहीं बताता कि उसका क्या हुआ या क्या जो कटिंग होती है जी क्रॉप की उसकी कि कितनी उसकी उत्पादन हुआ क्या हुआ, तो एक प्रेरणा का स्रोत तो बन सकता है, परंतु इनके यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं, इनके यहाँ रेट लिस्ट कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वहाँ रेट लिस्ट नहीं है। कहते हैं कि रेट लिस्ट नहीं है, आप ज़्यादा दाम पे क्यों दे रहे हैं पेड़ों को या बीज को, तो कहते हैं साहब हमारा नुकसान होता है। तो क्या काश्तकार उसको भरेगा? तो सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने कहा बी कीपिंग का है, एक बॉक्स वहाँ रखो। तो मंत्री जी कहे वहाँ ढकरानी में एक सेमिनार थे, वो कहते हैं मेरे बाप ने कभी कृषि नहीं किया और मुझे कृषि मंत्री बना दिया। मैं तो जब जानता ही नहीं हूँ उसको कृषि के बारे में, और मुझे कृषि मंत्रालय दे दिया। तो ये मंत्रियों के हाल हैं। ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट दे दिए जिनको किसी प्रकार की जानकारी, जिनको अधिकारी बेवकूफ़ बना देते हैं। तो हमने तो लड़ाई लड़ी है, 5-5 बार जेल में रहे हैं, हर सब भूख हड़तालें किए 25-25, 26-26 दिन की, तब जाके उत्तराखंड पाया। लेकिन जो अधिकारियों की सोच है उनका सिर्फ कमाने का जरिया बन गया उत्तराखंड, इसके अलावा कुछ नहीं। हर जगह आप नरेगा में देखिए बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये जो जल जीवन मिशन है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें एक और हुआ है। आप किसी भी गाँव में जाइए मनरेगा में, वहाँ सब चीज़ की मानव दिवस, वो दूसरी चीज़ तहसील दिवस, ये सब कुछ लिखा है उसमें, लेकिन सीमेंट जो मात्रा है, जो सामग्री अंश है, वो नहीं लिखा हुआ है कहीं भी किसी ग्राम में। तो जो सीमेंट आता है वो या तो प्रधान खा जाते हैं या बीडीओ खा जाते हैं या क्षेत्र पंचायत खा जाते हैं, बस उसमें लिखा ही नहीं कहीं भी। किसी गांव में भी उत्तरकाशी जिले में आप जाएं उसमें कहीं उल्लेख नहीं है उसका, इसलिए कि उनकी कलाई न खुल जाए। तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों का तो इसमें हुआ है हेरा फेरी जल जीवन मिशन में, पर नरेगा में तो अरबों रुपए का हो चुका। अगर उसमें जांच बैठ गई, प्रधान ने अपने भाई के नाम से दुकान खोली हुई है और उसका वो वाउचर बना के, और सीमेंट सरिया जो भी आता है या दूसरा जो प्रतिनिधि है उसने भी अपने उससे बना रखे और सारा फर्जी वाउचर लगाएगा। अगर उनकी जांच हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कई जेलों में जगह नहीं होगी इनको डालने के लिए। और वसूली के लिए भी मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए वसूल हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है जनता से भी कि आपको जागरूक होना चाहिए और इनकी मनमानी पे रोक लगनी चाहिए। और अधिकारी जो जांच में आते हैं वो जांच अधिकारी थोड़ी होते हैं, वो कमाऊ अधिकारी होते हैं। उसको जांच का कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आया आज तक कि किसी को सज़ा मिली हो या किसी चीज़ का वो हुआ हो। तो ये करने को नहीं है, कुछ नहीं करने। उत्तराखंड का इनने बेड़ा गर्क कर दिया और उत्तराखंड के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। इसलिए हम लोग तो कहते नहीं, अब क्या कहना, ये उस प्रकार के लोग हैं कि जैसे एक बहू होती है वो किचन में दुल्हन होती है, वो किचन में रोटी बेलती है, लेकिन उसकी चूड़ियाँ जब खनकती हैं तो सब लोग ये जानते हैं कि ये रोटी बना रही है लेकिन वो रोटी नहीं बनाती, वो सिर्फ चूड़ियों को खनकाती है और काम नहीं करती है। और जनता समझ रही है कि वो, या घर के लोग समझ रहे हैं कि वो रोटी बना रही है। तो ये हाल है इसके, उस दुल्हन की तरह इस सरकार के हाल है कि काम नहीं करना है, सिर्फ खनका वो हल्ला करना है, खनकाना है, भाषणबाजी है। भाई यहाँ जाओ, हजारों लाखों 40 वो बना दिए, कहाँ से पैसा जाएगा? जो 40 दायित्वधारी बना दिए हैं उनको पैसा कहाँ से जाएगा? 45,000 रुपये एक का है, उसको गाड़ी घोड़ा फिर बंगलों में अय्यासी, ये सब उनका खाना, कहाँ से ये पैसा जाएगा? कर्मचारियों को देने के लिए इनकी तनख्वाह नहीं है, पेंशनर्स को देने के लिए इनके पास पेंशन नहीं है। तो ये सारा इनका एक बहुत बड़ा ढिंढोरा है। और इतने कर्ज में उत्तराखंड जा रहा है, छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ ऐसे लाव लश्कर चलते हैं मंत्रियों के साथ। उसके साथ रोज कोई ना कोई मंत्री पे आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार। नहरें वो खाली पड़ी हुई हैं बिना पानी के हैं, सड़कों पे गड्ढे हो रखे हैं, बस सिर्फ कमीशन का राज है। 35% कमीशन दो, 40% विधायक इस जगह बनी हुई जंगलों में है जहाँ पानी का बूंदी नहीं है। यहाँ पे सड़क पे बनी हुई है नहरें, हौज बने हुए हैं। एक भी हौज, मैं कहता हूँ 10% हौज सरकार बताए कि 10% हौज उनकी काम कर रही कहीं पर। नहर उजाड़ रहे हैं, जो पिछले साल बनी उसको उजाड़ दिया और फिर उसी को ढक दिया, सिर्फ वो पत्थर ऊपर से नीचे किए।
नए पत्थर भी नहीं लाए, सिर्फ उसमें रेता मिलाया और वो पत्थर को पलटा और उसको बदला। जो खड़िंजे हैं, जो नहरें हैं या रास्ते हैं, यही काम चल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सबके एक ही कर्म है, एक ही कुकर्म है। तो जनता अगर जागरूक हो